पॉलिटिशियंस की बात कर, देखें वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान, अच्छा ये सियासत के नाम, सियासत के नाम पर। एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार हर इलेक्शन देखें, ठीक है, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो तो बगैर इलेक्शन के मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए, जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन, इसीलिए वहाँ इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। जो 5 साल पूरे करेंगे वो पार्टी खत्म होगी, अच्छा इसलिए पूरा नहीं, क्योंकि उन्हें एक टट्टू चाहिए होता है। आपके जितने भी इस वक्त रूलिंग एलीट है, ठीक है, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेट, ठीक है, उनके बच्चे किधर हैं, उनकी जद्दातें किधर हैं? वो अब आपका आर्मी चीफ जो है ना, बगैर उसके जो क्या नाम है यूएस की अप्रूवल के बगैर नहीं लगता। अच्छा % बोल रही हूँ मैं, अभी भी 75% छुपा रही हूँ, और जिस दिन मैंने 75% खोल दिया उस दिन एक व्यक्ति भी इस भारत का मुसलमान को इज्जत नहीं देगा। और मेरा खोलना चिट्ठा मिट्ठा तो सबूतों के साथ होता है, मैं तो हवाबाजी में नहीं बात करती। अब देखिए, मैंने एक रिसर्च मारा और काफी मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि भाई हिंदू धर्म जो है वो 17,50,000 साल पुराना है। मतलब मेरा कान वान सब लाल हो गया था। बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस वक्त, माइग्रेंट्स ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, उसमें बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं, बिल्कुल ही उधर तो बड़ा ही बेईमाना किस्म का जुर्म होता है। और दूसरे आपके मोमिनीन जो इर्द गिर्द से आते हैं, सीरिया से, मिस्र से, लिबिया से, और कई हमारे पाकिस्तान से भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान से बड़े जाते हैं। जब ये इन मुल्कों में जाते हैं तो ना इनको बोलनी आती है और उनके कल्चर को देख कर पागल हो जाते हैं। बचपन से इनके जहनों में नफरत डाली होती है कि ये काफर हैं, निजिस हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, जानवर हैं। कुरान के अंदर भी इस तरह की बातें लिखी हुई इनके बारे में। तो इनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है, जबकि इनकी शक्लें ऐसी होती हैं कि वो इनको अपने साथ बैठने दें तो बड़ी बात है। तो बहरहाल इस तरह की वहां पे जाके बहुत सारी वीडियोस अब तो रोज आती हैं। मैंने आपको बताया भी कि इस तरह की ये देखें वीडियो साथ चल रही है, सारे पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड में जाके 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को उनको लाइनें मार रहे होते हैं, गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, और फिर पकड़े जाते हैं, फिर जलील होते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं और मुल्क के साथ साथ अपने मजहब का भी नाम रोशन करते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला ये देखें। ये बड़ी एक मैंने बात नोट की कि इंडिया वाले इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं लव जिहाद का, जो कि उन्होंने एक फिनोमेना नोटिस किया कि मोमिनीन्स इंडिया में हिंदू लड़कियों को लाइनें मारते हैं, उनको फंसाते हैं, शादी का चकमा देते हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो शादियां कर लेते हैं। तो उन्होंने इसका नाम दिया लव जिहाद का। ये सिर्फ ये मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं ऐसा होता, ये काफरों के ऊपर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बाकी मजहबों में इस तरह की नफरत नहीं सिखाई जाती। आपको वो काबे की मैंने दुआ सुनाई थी, किस तरह बुराइयां बदुआएं मांग रहे थे कि इनको कीड़े पड़े, इनको अल्लाह ताला बुरी तरह की बीमारियां दे और गुर्बत में मरे, कसमो फुसी में मरे क्रिश्चियन और यहूदी। तो ये और कोई मजहब इस तरह की चीजें सिखाता नहीं है। तो जो हिंदू बच्चे हों या गोरों के भी बच्चियां हों, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि वो मुसलमान बड़े गंदे हैं, उनको सिखाया जाता है तमाम इंसान बराबर है। तो इस वजह से जो हिंदू बच्चियां या और भी काफरों की बच्चियां होती हैं, वो मुसलमानों के चक्कर में अगर फंस जाती हैं तो मुसलमान वहां पे तैयार होता है, उसे शादी वहीं पे करनी होती है जहां पे उसकी मां ने तय की होती है, ये उससे मजा करना होता है, बीच में जन्नत भी कमा लेते हैं तो उनको कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो इंडिया वालों ने नाम निकाला लव जिहाद का। ऑल्दो मैं ये कहता हूं कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी नहीं, ये मुसलमान की एक आम मुसलमान की जहनी हालत है, ये इनकी सोच है। एक तो इन्होंने अपनी जन्नत पक्की करनी होती है, हमने इस्लाम कबूल करवा दिया, वैसे गंदे सेक्स वगैरह जो गंदे काम करते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन तब ये बन जाते हैं। ये कल्चर के कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं, हर कल्चर की कुछ सर्टेन चीजें होती हैं, ये इनकी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात। तो मजे की बात ये हुई कि टॉमी रॉबिन्सन को देखें, अब उसको तो इनका नहीं ना पता इंडियंस का, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंटली उन्होंने भी एक इख्तरा निकाली, एक स्टेटमेंट निकाली, उन्होंने इसका नाम दिया रेप जिहाद का, क्योंकि उन्होंने भी नोट किया। ये मैंने आपको भी जो वीडियोस दिखाई कि किस तरह साथ यहाँ पर ये उनकी बच्चियों को गंदे तरीके से फंसाते हैं, 12-12, 13-13 साल की ग्रूम करते हैं, फिर पूरा केस है इसके ऊपर, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी निसाद के पास। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उस पर गहरी तशवीश है, यानी डाउट है, और उस पर कुछ पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ वो खुश भी हो रहे हैं कि अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया कि इलेक्शन में जो है ना तशवीश है, इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, धांधली हुई है, बला बला। मैं हैरान हूँ, ये अमेरिका बहादुर कौन है? ये हमारे इलेक्शन में बात करने वाला, गलत है सही है हमें ठीक करना है, ये कौन होता है बात करने वाला? और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर। ये अमेरिका को कहेंगे जब भारत में इलेक्शन होंगे ना, अपना बयान देने के बजाय अपनी चूंच हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं हिला सकता क्योंकि उसको पता है कि क्या किस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। अभी थोड़ी दूर की नहीं, अभी मालदीव के एक मिनिस्टर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी थी, पूरे का पूरा मुल्क हिला के रख दिया था मालदीव में। भारतीयों ने, किसी भारतीय हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आम जनता, आम आवाम उठी है और उन्होंने बोला कि आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म पे बात क्या की है। वो सबको पसंद नहीं भी होंगे अगर वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म पे बात की, इसलिए वो खड़े हो गए। को बेल दे दी गई, इमरान खान को जमानत दे दी गई है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है? और इसी के साथ खबर ये आ रही है कि वजीरिस्तान में
मोहसिन दावड़ के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चलाई गई और वो बड़े शदीद जख्मी है। सिर्फ यही नहीं, और भी इस तरह के तशद्दुद के कुछ वाकयात कल हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद अभी हालात नॉर्मल होने नहीं जा रहे? और भी कुछ कि क्या हुआ कि इमरान खान को बेल दे दी गई। आज खबर ये आती है कि खान साहब को 12 मुकदमात में बेल दी गई है, और ये 12 मुकदमात वो हैं कि जो 9 मई को का सानिया हुआ था। 9 मई के वाकयात को सानिया कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, और उस दिन फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए थे। आगे लगी थी GHQ से लेकर पंजाब और पूरे पाकिस्तान में लोग घुस गए थे इन जगहों पर और आग लगाई थी, प्रोटेस्ट हुए थे। क्या कुछ हुआ था आप भी जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मालदीव्स में कितनी बिजलियां गिर रही हैं इकोनॉमी पर। बैंड बजा हुआ है मालदीव्स का। ये हाल है कि मोहम्मद मुइज़ू जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि मैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता, ना मैं सड़क बना सकता, ना मैं स्कूल बना सकता, ना मैं अस्पताल बना सकता, ना मैं लाइब्रेरी बना सकता, ना मैं नल में पानी दे सकता, ना बिजली, मैं कुछ नहीं दे सकता। भैया बैंड बज चुका है, वाट लग गई है इकोनॉमी की मालदीव्स में। लेकिन 4 दिन के बाद यही मोहम्मद मुइज़ू एक उल्टा बयान देता है। बयान क्या देता है कि सब चंगा सी, एवरीथिंग इज ओके, और वही बात कहता है अपनी मालदीवियन लैंग्वेज में जो इमरान खान ने उर्दू में बोली थी। याद है आपको इमरान खान के वो शब्द? दोस्तों, आपने घबराना नहीं है। तो ये भी यही कह रहा है घबराना नहीं है। 4 दिन पहले कहता है कि मैं कुछ नहीं बना सकता, बैंड बज गया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। फिर क्या हुआ? ये इसने जो अपनी जो जबान थी इससे पलट क्यों गया? इसने जो बात करी थी उससे पलट क्यों गया मुइज़ू? बीच में क्या हुआ कि जब इसने बोला कि मेरी वाट लग गई है और मालदीव्स की वाट लग गई है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मालदीव्स की वाट लग गई है। उन्होंने अग्री कर दिया। अब उन्होंने अग्री करा, इसको सांप सूंघ गया। इसने बोला यार ये तो बड़े गोरे लोग भी हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मालदीव्स की वाट लग गई है। तो इसने फट से बोला कि नहीं सब ठीक है। अब ऑपोजिशन वाले पूछ रहे हैं इससे कि भाई 4-5 दिन पहले तुम ये बोल रहे थे कि मैं कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करने वाला, कर नहीं सकता, पैसे नहीं है, वी आर ब्रोक, कर्जा बहुत चढ़ गया है, पूरी इकोनॉमी डामाडोल है, फिर आपने क्यों बदले अपने वर्ड? इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। और हमारे यहाँ खुशियां मना रहे हैं कि भारत, ये अमेरिका ने भी कह दिया हमारे इलेक्शन जो है ना ये 2 नंबर हुए हैं और इस चीज पे हम खुश हो रहे हैं। और फिर आप खुद ही तो कहते हो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। एक चीज पे खड़े हो ना, आपके मफाद की बात हो, मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं। रिसर्च करते 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 मैं पूरा अजीब सी हो गई थी। बाद में मुझे पता चला कि मॉरिशियस भी जो है वो पहले उसको बोला जाता था मारेशियस पहले बोला जाता था, जिसमें मैंने लिख करके रखा है, बिकॉज मुझे संस्कृत मेरी उतनी अच्छी अभी नहीं है, मैंने लिख करके रखा है। भगवान श्री राम के तीर से पिछाड़ करके गिरा था मार्चेस, उसी के नाम पर पहले उसको मार्चेस ही बोला जाता था और उसके बाद फिर उसका नाम मॉरिशियस रख दिया गया था। मारीच, हाँ मारीच। और उसी